राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी ईश्वदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। आज हम लोग दिवाली का प्रसंग स्मरण करेंगे। आज दिवाली की निशा नी की जगमग ज्योति, कोटि कोटि राकान की देखि मंद द्युति होती। आज दिवाली की निशा नी की जगमग ज्योति, कोटि कोटि कान की देखि मंद द्युति हो। देखिए, ये जो दिवाली का महोत्सव है संपूर्ण भारत में, यहाँ तक विश्व में मनाया जाता है। और ये उत्सव जो है
वैश्यों का उत्सव, माने बनिया वर्ग, बणिक वर्ग हैं, उनका उत्सव माना जाता है। वैसे संपूर्ण भारत में सभी मनाते हैं, प्रेम से मनाते हैं, लेकिन आज के दिन लक्ष्मी पूजन, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो सबसे विशेष बणिक वर्ग में ज़्यादा होता है। और आज के दिन जो बणिक वर्ग हैं वे तिजोरी है, अलमारी है, कोष है, बही है, खाता है, कलम है, इनकी वो पूजन करते हैं। और लक्ष्मी जी की, श्री गणेश जी, श्री सरस्वती जी की पूजन करते हैं। माने ऐश्वर्य की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनके पूजन का ये त्यौहार है, और कहते हैं प्रकाश का त्यौहार है। आज के दिन दीपदान किया जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, तो ऐसा लोक में मनाया जाता है। और यही उत्सव जो है, 4 उत्सव हैं, जैसे अपने भारत में 4 वर्ण हैं मुख्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का उत्सव मनाया जाता है रक्षाबंधन, क्षत्रियों का उत्सव मनाया जाता है विजयादशमी, और वैश्य वर्ग का उत्सव माना जाता है दिवाली, और शूद्रों का उत्सव माना जाता है होली का त्यौहार। लेकिन ये उत्सव सभी वर्ग के लोग बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम से मनाते हैं, सौहार्द का उत्सव होता है। लेकिन यही उत्सव श्री धाम वृंदावन में, जहाँ 8 सखी हैं, और 8 सखियों के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों उनके परिकर हैं, और श्यामा श्याम, तो ये सहचरी वृंद इस उत्सव को किस ढंग से मनाती हैं, वहाँ की रूपरेखा कैसी होती है, वहाँ की रीति रिवाज क्या है, मैंने श्यामा जी की सखी वृंद इस उत्सव को, श्यामा श्याम ये उत्सव कैसे मनाते हैं, उनका वर्णन किया गया है महावाणी जी में। उनका हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आजू दीवारी की निशा नी की जगमग ज्योति, कोटि कोटि राकान की देखी मंद द्युति हो। जगमग कोटि कोटि राकान की देखी मंद द्युति हो। तो अत्यंत संक्षिप्त में स्मरण करेंगे। वैसे हम लोग दीप दान उत्सव जो है दीपावली कल मनाएंगे, और आज इसको श्रवण कर लीजिए, और कल भी श्रवण करने के बाद भी आप माने 8, 9, 9:30, 10 बजे तक इनका स्मरण कर सकते हैं, दीपावली का जो त्यौहार है। और आज सुन लेंगे तो फ़ायदा होगा बहुत। जैसे प्रत्येक दिन सहचरी वृंद श्यामा श्याम को उत्थापन कराते हैं, ऐसे ही श्यामा श्याम का भव्य प्रकार से सहचरी वृंद उत्थापन कराते हैं। माने 8 दिशा से 8 सखी अपनी परिकर लेकर के, बड़ी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के, और पूजन की सामग्री लेकर के, सौ सामग्री अपने कर कमल में पधरा करके, और गाती बजाती आनंद मनाती हुई सहचरी वृंद 8 दिशा से वो मोहन महल में पधारती हैं। प्रियालाल को राजभोग करा करके शयन कराई हैं, और उत्थापन का समय हो जाता है। उत्थापन कराने के लिए 8 सखी अपने परिकर लेकर के यहाँ पधारती हैं, और मोहन महल में आकर के श्यामा श्याम की माधुरी देखती हैं, सुंदर उनकी शोभा देखती हैं। वो शोभा है जैसे कि यह सुख मुख कह तन बने आवे, सुख मुख कह तन बने आवे, नैन नहीं के द्वारन ले के द्वारन ले माही
बसावे ही नमाहि बसावे यह सुख मुख कह तन बने आवे सुख मुख कह तन बने आवे नैनन ही के द्वार ले ले ही जन्माई बसावे अदन पान अरविंद बदन रस। तो आकर के उपस्थित हुई हैं और रंध्रन जालियों के माध्यम से गवाक्षों के माध्यम से श्यामा श्याम की ऐसी माधुरी, जैसा कि हमने अभी गान किया था, ऐसी माधुरी को देख रही हैं और कह रही हैं कि यह सुख, यह लीला, यह शोभा तो बस आँखों से देखने लायक है, ये मुख से वर्णन कर भी लायक नहीं है, क्योंकि वाणी इस सुख को, रस को वर्णन नहीं कर सकती, वो तो पंगु हो रही है। तो इनको ऐसी छवि को देख करके नेत्रों के माध्यम से ही सखी वृंदो हृदय में बसाओ और इनको लाओ, इनकी माधुरी देख देख के निहाल हो। फिर समय पा करके सखी जो हैं वो महल में प्रवेश करती हैं, प्रिया प्रीतम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, सुंदर मसनद लगाती हैं और एक एक शोभा को देख देख करके बलिहार जाती हैं। ऐसे एक सुंदर सुंदर श्यामा श्याम की शोभा है। सुंदर मुखारविंद की झांकी है, अलसाए हुए नेत्र कमल की माधुरी है और दोनों जो वार्तालाप कर रहे हैं वो दिव्य माधुरी है। और बरामदे में अनेकों सखी जो हैं ऐसी ऐसी छटा को देख देख करके निहाल हो रही हैं और बड़े ही सस्वर सुंदर बाजिंत्र बजाती हुई गान कर रही हैं। फिर श्यामा जी के और ठाकुर जी के दोनों के जो हैं वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करती हैं, केस पास को सुव्यवस्थित करती हैं और इतने में बड़े सुंदर करावलंब देकर प्रिया प्रीतम को सुंदर थोड़ी दूरी पे मैंने सैया से उतारती हैं, पर्यंक से उतारती हैं। श्यामा श्याम दोनों चरण कमल को अपनी फर्श पे पधराते हैं और यहाँ से 10 फीट 15 फीट की दूरी पे उसी मोहन महल के अंतर्गत ही बहुत सुंदर चौकी बिछाई हैं, बिछैया बिछाई हैं, मसनद गेंदे से उनको सजाई हैं, नीचे चरण पीठिका पधराई हैं और उस पर श्यामा श्याम को बड़े आदरपूर्वक ले आके विराजमान करते हैं। और यहीं पे श्यामा श्याम को एक और सुंदर इस पर चौकी बिछाती हैं, पधराती हैं और बिछैया बिछाती हैं और उस पर सुंदर सेव माने भोजन की जो सामग्री, उत्थापन के भोग की सामग्री है वो ले आके पधराएंगे। इतने में प्रिया जी कर कमल दुलाती हैं, लाल जी कर कमल दुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं, मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं और यहाँ पे श्यामा श्याम के बहुत सुंदर उत्थापन की सामग्री थार में सजा के रखी हैं और ले के आती हैं और उस चौकी पे पधरा देती हैं और उसको एक छादन से ढक रखी हैं। बहुत सुंदर उनकी शोभा है। और फिर निवेदन करते हैं कि हे प्रियालाल, आप कृपा करके उत्थापन की जो ये सामग्री है आप कृपा करके आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। सखी जन आपकी बाट देख रही हैं। तो श्यामा श्याम आरोगत दोवु अलबेले कही न परत हित की हितवाई अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दंपति रुचि उपजाई अतिरोचक अमृत अमृतवत बिच बिच बहुविधि बिहसी बढ़ाई। तो बड़े दुलार से प्रिया प्रीतम को जो उत्थापन की सामग्री हैं वो प्रिया जी को जिमाती हैं, लाल जी को जिमाती हैं। सुंदर सुंदर जो मिठाइयाँ हैं वो प्रिया जी को और लाल जी को, जलेबी है प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। मोदक है प्रिया जी को, अनेकों तरह के जो रस में पगी रहने वाली मिठाइयाँ हैं वो खवाती हैं और दोनों की छवि देखती हैं, दोनों की सुख अनेक पेय पदार्थ हैं वो पिलाती हैं, सलोनी चीज़ें हैं खवाती हैं। फिर बाद में मधुर चीज़ खवा करके मधुर वस्तु ज्यों खात निरंतर होत सदा सुखदान कुंवरी को, मधुर वस्तु जिमने से प्रिया जी को बड़ा सुख होता है। मधुर वस्तु ज्यों कि जैसे जैसे मधुर वस्तु को आरोगते हैं तो उन दोनों को बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो मधुर वस्तु, मधुर नैवेद्य मिष्ठान खवा करके और प्रिया जी को
लाल जी को जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, करकमल धुलाती हैं। और यहीं पे प्रिया लाल को नख से शिख पर्यंत आज जो है प्रिया जी को दिव्य साम्राज्ञी के रूप में और लाल जी को सम्राट रूप में, माने राजा रूप में, और प्रिया जी को दिव्य साम्राज्ञी के रूप में सजाती हैं और नख से शिख पर्यंत श्रृंगार करती हैं, माला पहनाती हैं, मुखवास तांबुल आदि अर्पण करती हैं, दर्पण दिखाती हैं। और इतने में फूल सखी जी पधारती हैं। वे आके निवेदन करती हैं हितु सहचर्य जी से कि हे सखी, आप हे हितु सहचर्य जी, आप प्रिया जी से निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम की रास स्थली की समग्र व्यवस्था हो चुकी है और सहचर्य वृंदन की बाट देख रही हैं। दोनों श्यामा श्याम कृपा करके पधारें तो भारी कृपा होगी, दोनों की महती कृपा होगी। तो ये बात वो कहते हैं कि हे प्रियालाल, ये फूल सखी जी पधारी हैं, आप कृपा करके रास मंडल, रास की समग्र तैयारी करके आई हैं, बस कमी रह गई है तो आप दोनों की, आप कृपा करके पधारें और उनके मनोरथ को पूर्ण करें। सुनते प्रियालाल बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। सुनत श्रवण सुदेश बैना, चले आनंद ऐन। तो दोनों प्रियालाल बड़े प्रसन्न होकर के और चलने के लिए तत्पर होते हैं, सेवा परासा के तैयार होती हैं और प्रिया प्रीतम को मोहन महल से उनकी सवारी निकालती हैं और आगे पूर्व दिशा की तरफ ले जाती हैं और फिर अष्टद्वारी महल से पुनः ईशान कोण की ओर मोड़ देती हैं। और उसके बाद सुदेवी जी कुंज होते हुए श्री जमुना किनारे रंग घाट के पीछे विशाल जमुना पुलिने में विशाल बाग है और बाग में सुंदर दिव्य अंदर उसकी बगीची है और बगीचे के मध्य में सुंदर दिव्य मणिमय मंडल है। इस मणिमय मंडल में प्रिया प्रीतम को सुंदर वन की शोभा दिखाती हुई, वृंदावन की माधुरी अवलोकन कराती हुई यहाँ लेके आती हैं। गाजे बाजे सहित सुंदर सवारी निकाली हैं और यहाँ प्रियालाल आते हैं तो उस मंडल पे जो रास की समुचित व्यवस्था की हैं, तो सहचरी बंद जो हैं वो सौंच सामग्री लेकर के विविध वाद्यंत्र सजा करके वहाँ उपस्थित हैं। और यहीं प्रियालाल वहाँ पधारते हैं तो इनकी शोभा देखते हैं तो उनको और रास रस के लिए हृदय में भारी उत्कंठा जागृत होती है और यहीं पे प्रिया प्रीतम रास रस का विस्तार करते हैं। ये दो नीर तत छवि पावे, ये दो नीर तत छवि पावे, ये दो नीर तत छवि पावे, दो निरखत छवि पावे, करे करन में चिबुक चरण में, चिबुक चरण में, नई नई गति उपजावे, नई गति उपजावे, करे करन में चिबुक चरण में, चिबुक चरण में, नई नई गति उपजावे, सन लसन दसनन की दमकन, सन दसनन की दमकन, चितवन चित चुरावे, चितवन चित
नित चुरावे। तो यहाँ सुंदर प्रियालाल रास मंडल में उपस्थित होते हैं और सेवा पराशर की सेवा में लग जाती हैं और सुंदर जो बाजेंद्र कुशला बाजेंद्र बजाती हैं और यहीं पर प्रिया प्रीतम मंडल पर उपस्थित होकर के और बड़ी सुंदर प्रिया जो की जो भुजा है प्यारे के कंधे पे है, प्यारे की भुजा प्रिया जो कंधे पे है और एक कर कमल प्रिया जो के चिबुक ठोड़ी पे और प्यारे का एक कर कमल उनकी ठोड़ी पे और चरण के पास में और सैकड़ों सखी सुंदर जो है वो बाजेंद्र लेके तैनात उपस्थित हैं और लाखों सखी या रास लीला को देखने के लिए वहाँ खड़ी होकर के वो श्यामा श्याम के रूप माधुरी देख रही हैं। तहाँ श्री श्यामा श्याम रास रस प्रकट कर रहे हैं। देखिए शरद ऋतु है ना, तो शरद ऋतु में रास की प्रधानता है। रास का दर्शन करती हैं उत्थापन के बाद। तो यहाँ श्यामा श्याम बहुत सुंदर झांकी है। गौरियांगी लाडली जो चंद्रिका से लेके अन्नवट बिछिया तक धारण कर रखे सुंदर माला और प्यारे सुंदर अंगुलियों से लेकर के मुकुट मोर पीक से कलंगी तुर्रा से सुंदर समन्वय सुंदर प्यारे का मैंने सिख से नख से शिख पर्यंत तक दोनों की अद्भुत शोभा है। पान चर्पण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें अंजन से अंजित हैं, नासापुट में दोनों की बेसर है और दोनों एक दूसरे कंधे पे भुजा पजराए हुए हैं और एक एक कर कमल उनके दोनों की ठोड़ी पे है और सखी जो है वो मृदंग पे थाप देती हैं, अधरों पे बंसी पजराती हैं और सुंदर शहनाई पजराती हैं, वीणा को गोद में लेकर झंकृत करती हैं, झांझ से टंकोरा देती हैं, ताल देती हैं और सखी सुंदर झंकृत करती हैं और प्रिया प्रीतम नृत्य प्रारंभ करते हैं। तहाँ दोनों की छटा कैसी है वो वर्णन कर रही हैं कि ये दो निरतत छवि पाए में नृत्य करते हुए श्यामा श्याम बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो दोनों की मुद्रा कैसी है, शोभा कैसी है, तो कह रही करे करण में चिबुक चरण में नई नई गति उपजाए। बहुत सुंदर जो है वो भाव नृत्य दिखाते हुए और एक ही समय दोनों के चरण का विन्यास हो रहा है। सुंदर कर कमल जो चिबुक पे हैं, एक एक कंधे पे हैं और सुंदर ये आँखियाँ मार मचा सुंदर नृत्य का भाव दिखाते हुए और श्यामा श्याम बहुत रस बरसा रहे हैं। और तहाँ आगे वर्णन कर रही हैं कि हसन लसन दसनन की दमकन, जब मंद मंद हंसी है अधरों पे तो थोड़ी थोड़ी जो दसनावली का दर्शन भी हो रहा है। बड़े हर्षित हैं, मुदित हैं और दोनों जो है आनंद मग्न हैं। हसन लसन दसनन की दमकन चितवन चित्त चुराए और एक दूसरे परस्पर की चितवन से परस्पर की और यावन मात्र समग्र सहचर्य बिंद के मानव को चित्त को हरण कर रहे हैं, चुरा रहे हैं। ऐसे दोनों की बहुत काल तक सुंदर ये नृत्य की लीला होती है। हमने रास रस का वर्णन कर रहे हैं। अधरों पे हंसी, ग्रीवा की मटकन है, मुख की मटकन है, चरण विन्यास है, कर संचालन की सुंदर छटा है और भांति भांति से। और फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि भ्रिकुटी बिलास चपल आयते थे। इसमें जो भ्रिकुटी संचालन की माधुरी है, भ्रिकुटी बिलास चपल आयत, बड़ी बड़ी आंखें, आयताकार आंखें हैं, लंबी लंबी कान पर्यंत तक। भ्रिकुटी बिलास चपल आयत यति, बिलास चपल आयत यति, आँखियन मार मचावे, आँखियन मार मचावे। भ्रिकुटी बिलास चपल आयत यति, बिलास चपल आयत यति, आँखियन मार मचावे, आँखियन मार मचावे। ये दो
तत छवि पावे गावो नीर तत छवि पावे। तो ऐसे नृत्य विलास करते हुए मैंने थे बोलो तो थे मधुरे बानी सखियन नयन चले भय पानी। इतना सुंदर प्रिया प्रीतम बीच बीच में थे शब्दोच्चारण करते हैं। मंडल पे बहुत तरंगायत उछलते हुए रस बरसाते हुए ऐसी छटा दे के सखियों की आंखों से अश्रु प्रवाहित प्रेम अश्रु मंचन कर रही। बहुत काल तक ऐसे मुख शेष आनंद की बोल है, चरण विन्यास है, रूप माधुरी का दर्शन है, प्रशन है, बोलन है, बतरान है, गान है और रस बरसा रही हैं। और समय पाकर के सखी जो हैं वो लीला को विराम देती हैं। तो प्रिया प्रीतम नृत्य करते हुए अपने भाव को संवरण करते हैं और झट फिर प्रिया प्रीतम के पास आकर के प्रिया जो की जो बेड़ी खुल गई है, अलकावली बगरित हो रही हैं, श्रमकण से लथपथ हो रही हैं, प्यारे भी लथपथ हो रहे हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त होते रहे हैं, उनको समगाती हैं, उनको सुव्यवस्थित करती हैं और मुख कमल को पहुँच करके सुंदर पत्रावली की रचना करके तांबुल खवा करके मुखबास दे करके और जे ही रास का प्रकरण जे ही विराम होता है, विराम होते ही झट चारों दसों दिशा में दीप प्रज्वलित हो जाते हैं अपने आप। अरबों अरबों क्या कहें असंख्य दीपक जो हैं वो प्रज्वलित और एकदम सजे सजाए। रंग देवी जी के घाट पे देखो तो सुंदर जो है सोपानों पे, बुर्जियों पे, छतरियों पे, महल पे सुंदर सुंदर मणिमय दीपक जल रहे। हर एक वृक्ष हैं उनके जो थामरे हैं उनके किनारे किनारे सुंदर पत्तों में से मानो दीप उनके प्रज्वलित हो रहे हैं पत्ते पत्ते से। हर एक मार्ग के दोनों किनारे सुंदर पंक्तिबद्ध दीपक प्रज्वलित, चौराहे चौराहे पे दीपक, लाखों लाखों दीपक जल रहे। हर एक कुंज पे जो सब सजी सजाई कुंजें हैं उन पे जैसे अष्टद्वारी महल है वहाँ दीपक जल रही हैं, अष्टमोहनी कुंज है वहाँ दीपक हैं, 4 सरोवर हैं वहाँ दीपक हैं, सखियों के कुंजें हैं, रंग देवी जी कुंज, रंग महल है, रसद महल है, सभी 8 सखियों कुंजों पे, सखी सखिन के कुंजों पे, यमुना पुलीन में जो अंदर माने आज दीपति दिव्य दीप मालिका, आज दीपति दिव्य दीप, आज दीप माला जो है वो दीपत हो रही है, माने ज्वलित हो रही है, प्रज्वलित हो रही है। तो ये देख के प्रिया अचंभे पड़ जाते हैं। फिर प्रिया जो पूछने सखी ये कैसी आश्चर्य की बात है, आज कहाँ बात है, ये इतनी सुंदर शोभा वृंदावन की। तो वो कहते हैं तो सखी जैसे प्रिया जो आपको तो आप तो हमेशा भोई रहती हो, मगन रहती हो, आज पता है आज दिवाली है, आज दीपदान महोत्सव है, दिवाली का त्यौहार है। अच्छा तो प्रिया कहती आज दिवाली है, ठीक। तो अब प्रियालाल को वहाँ से जमुना पुलिन से और वहीं पे प्रिया जो पूछती हैं कि सखी ये जो दीपक जल रहे हैं ये जो महल पे ये कहाँ का कौन सा महल है ये। तो कहते प्रिया जी ये रहसी कुंज है। फिर पूछते कि ये जो जल रहा है तो कह रही सरोवर पे जल रहा है, कितनी सुंदर शोभा है। ये कह रही ये ललिता जी के घाट पे, ये विशाखा जो मैंने प्रिया जो दाएं बाएं मतलब घूम घूम करके पूछ रही हैं। तो कह रही प्रिया जो देखो ऐसे तो नहीं देख पाओगी, मेरी बात मानो तो चलो अष्टद्वारी महल पे चढ़ करके और घूम घूम करके दीपक सुंदर छटा को दर्शन करो। तो सखी उसी में जो है ना जो आतिशबाजी भी करती है ना, सुंदर जहाँ तहाँ भौचपे छोड़ रहे हैं, सुंदर सुंदर पटाखे वहाँ वो आतिशबाजी, आतिशमन होता है बारूद, जो बारूद से बने हुए विस्फोटक पदार्थ उससे बने जहाँ तहाँ सुंदर वो है आतिशबाजी से कह रहे हैं। तो उनकी जो ऊपर तक प्रकाश जाता है तो उसको प्रिया जो पूछती हैं तो बताती हैं। फिर कह रही हैं कि आपको अच्छी तरह से देखना है प्रिया जो दीप का त्यौहार, दीप का महोत्सव, दीप की शोभा, तो चलो अष्टद्वारी महल पे। फिर उनको लेके आती हैं प्रिया प्रीतम अंश भुजा दिए हुए और लौटते हैं जमुनापुरीन से सखीजन प्रिया प्रीतम के संग में हैं। तो अष्टद्वारी महल तक आने पर
रास्ते में जो सुंदर सुंदर जो फुहारे छोड़ रहे हैं, चौराहे चौराहे पे लाखों लाखों दीपक जल रहे हैं, सुंदर सुंदर उनके भव्य भव्य दरवाजे हैं, वहाँ सुंदर कदली रोपण है, कलश स्थापित है, कलश के हर तरफ जो दीपक जल रहे हैं, द्वार द्वार पे दीपक, कुंजों के, महलों के। तो ऐसी शोभा दर्शन कर प्रिया जी बहुत खुश हैं, ठाकुर जी बहुत खुश हैं, सहचरी में आनंद मग्न हो रही हैं। तो अष्टद्वारी महल के बाहर जो अष्टद्वारी महल पे चढ़ने के लिए जो सोपान बने हुए हैं, वहाँ ले आती हैं, तो वहाँ सीढ़ी सीढ़ी पे दीपक जल रहे हैं। जैसे मानो आपको एक मंजिल पे चढ़ना है तो सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ा जाता है, तो जो सोपान है उस पर भी दीपक जल रहे हैं। हर एक सोपान पे पंक्तिबद्ध दीपक जल रहे हैं। तो प्रिया जो कहती सखियों ने कहा प्रिया चलो अब चढ़ो। तो कहती सखी कैसे चढ़ें, तो दीपक जल रहे हैं। तो कहती सखी दीपक पे पाँव कैसे धरूं मैं। तो वो कहती प्रिया जो आप बड़ी भोरी हो, मैं देखो चढ़ के दिखाती हूँ आपको। तो बहुत जल्दी से लाखों तक चढ़ के एक मंजिल पे चढ़ जाती हैं, लौट के आ जाती हैं, उतर जाती हैं। तो उससे कि तेरे पाँव ना जलो, कहाँ बात है। तो वो कह रही हैं कि प्रिया जो ये दीपक है ना, ये अग्नि के दीपक नहीं है, ये मणिमय दीपक हैं। ये बड़े शीतल होते हैं, इसे पजरना नहीं होता है, इससे ज्वलन पैदा नहीं होती है। शीतल दीपक है, मणिमय, बुझते नहीं है, हवा से बुझेंगे नहीं है। तो अद्भुत रंग बिरंग के दीपक, अरबों अरबों की तादाद में दीपक जलने। तो प्रिया जो को लेकर के अब वो अष्टद्वारी जो महल है ना, जो उस पे लेकर के सखी सहित हौले हौले प्रिया जो चढ़ रही हैं। दाएं बाएं तरफ अनेकों सखी हैं। माने जो सीढ़ियाँ हैं ना, कम से कम इन सीढ़ियों को आप 100 फीट चौड़ी मान लीजिए। कितनी भाई, लाखों लाखों सखी चढ़ेंगे, कोई 2-4 सखी थोड़े चढ़ेंगे कि बस भाई देखो ये तो 5 फीट की जगह है, इसी में सब काम कर लेना है। प्रियाव्रतम का दिव्य धाम है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। मणिमय सीढ़ियाँ हैं, मणिमय दीपक हैं, रंग बिरंगे दीपक जल रहे हैं। और लाखों सखी जो है प्रिया संग के संग, प्रियाव्रतम के संग चढ़ती हैं। और तब उत्तर दिशा की वो जमुना किनारे घाट, देखो प्रिया जो फलाने कुंज पे दीपक है, ये देखो प्रिया जो ये रूप सरोवर पे है, ये मान सरोवर पे है, ये दीपक जल रहे हैं। ये मधुर सरोवर पे जल रहे हैं, ये रहस्य कुंज पे जल रहे हैं, ये देखो रंग महल पे जल रहे हैं। और आकाश में सुंदर सुंदर जो हवाईदार, माने हवा में उड़ने वाली सुंदर सुंदर आतिशबाजी हो रही है जहाँ तहाँ। प्रियाव्रतम बड़े खुश होते हैं। तहाँ की सब छटा उन्होंने वर्णन की नहीं है कि कोटि कोटि राकार जनी की, देखी भई दूती की। कोटि कोटि राकार जनी की, देखी भई दूती ठा ठा दीपत दीपमाला वली, ठा ठा दीपमाला वली, रंजन मंजो मनी की, रंजन मंजो मनी की। आजु दीवारे की सनी की, दीवारे के निसनी की। जगर जगर रही बगर बगर में, जगर जगर रही बगर बगर में। ओ पयनो मई की, ओ पयनो मई की। रतन सिंहासन
बैठे दंपति रतन सिंहासन बैठे दंपति सजी संपत्ति सब ही की संपत्ति सब ही की छिपे जात एरिहा छिपे जात छिपे जाते चंचलता चित की निरखत काम रति की खत काम रति की आजु दीवारे की निसनी की आजु दीवारे की निसनी की। तो प्रियालाल को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में उस अष्टद्वारी महल पे चढ़ करके, क्योंकि ये बहुत वृंदावन के 8 दिशा में ये विशाल अष्टद्वारी महल है। इतनी चौड़ी चौड़ी हैं जिसे कि लाखों लाखों सखी आ जा सकती हैं। ये भी कम 200 फीट चौड़ी, कम से कम 200 फीट चौड़ी, और ऊपर बड़े सुंदर भवन बने हुए हैं, 2 मंजिल 4 मंजिल 7 मंजिल के, और नीचे से ऊपर छज्जे निकले हुए हैं। सखी उस पर चढ़ करके फूल बरसाती हैं और नीचे से प्रिया प्रीतम सखियों से तो पधारते हैं। चाहे जब प्रियालाल को जब जगाने आती हैं सवेरे, तो 8 दिशा में अष्टद्वारी महल है, उसी रास्ते से आती हैं, तो सखी उनका स्वागत करती हैं फूल बरसा के जय जयकार करती हुई। तो इस पे बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। तो श्यामा श्याम को दिखा करके श्यामा श्याम बहुत खुश होते हैं। दिशा विदिशा में जो आतिशबाजी हो रही है, पटाखे जो फूट रहे हैं और भौंचे पे उड़ रहे हैं, और जो दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं महल महल पे, कुंज कुंज पे, द्वार द्वार पे, मोहन महल पे, अष्टमोहनी कुंजों पे, सरोवरों पे, सखियों कुंजों पे, जमुना किनारे सुंदर जो घाटों की शोभा जो दीप्यमान हो रहे हैं दीपक से, प्रत्येक पत्ते पत्ते में मानो मणिमय दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। तो इनको देख करके तब प्रिया प्रीतम को जो रंग देवी जी की जो उत्तर दिशा है, उस दिशा में जो अष्टद्वारी महल है, जिस पे जहाँ से प्रियालाल चढ़े थे, उसी की जो दूसरी मंजिल है, उस मंजिल पे बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम को दीवारी बिलसाने की व्यवस्था की है। मैंने दीवारी खिलावेंगे, दीवारी का सुख बिलसाएंगे। तो यहाँ सुंदर रतन के सिंहासन में प्रिया प्रीतम को बैठाते हैं। और देखिए संध्या का समय हो गया है, तो इसी पे बैठा करके प्रिया प्रीतम की आरती उतारते हैं। दोनों प्रियालाल विराजमान होते हैं। आज संध्या आरती कुंज में आरती न उतार करके यही आरती उतारते हैं। तो कोई छत्र लेके चंवर बिजना आदि से अलंकृत हैं सहचर्य में दाई बाई और अगरबत्ती रंग देवी जी के कर कमल में ले आके वो आरती देती हैं, और यहीं पे प्रिया प्रीतम की आरती उतारती हैं। संध्या आरती करत सहेली, संध्या आरती करत सहेली, श्यामा श्याम गुण गर्भ गहेली, श्यामा श्याम गुण गर्भ गहेली, निरखी निरखी छवि नैन नवेली, निरखी छवि नैन नवेली, अंग अंग रंग रलियल बेली, अंग रंग रलियल बेली। भव्य प्रकार से प्रिया जी की आरती जल बारती हैं, प्रिया प्रीतम की आरती उतार करके प्रणाम करती हैं, और उसके बाद यहीं पे परा भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि, यही स्तुति गान करती हैं
और उसके बाद ऐसी जो सुंदर शोभा हो रही है कि छिपी जात चंचलता चित्त की निरखत काम रति की। श्यामा श्याम की ऐसी सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित मधुर शोभा है, जिस शोभा को देख करके सखियों की माने आंखें शीतल हो रही हैं और मानो कोटि कंदर्प रति सजने की आंखें मानो एकदम निहाल हो रही हैं, वो स्थिर हो रही हैं एकदम, माने मानो मूर्ति जड़वत हो गई हैं कि वास्तव में क्या सौंदर्य है, क्या माधुरी है। हम तो इनके अणु भर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनकी आंखें चकचौंध में पड़ी हुई हैं। छिपी जात चंचलता चित्त की निरखत काम रति की। आस पास ठाढ़ी छवि बाढ़ी सहचरी प्यारी पी की। और सुंदर सुंदर स्वरूप वाली सहचरी बिंद सिंहासन के दाएं बाएं आगे पीछे सहचरी बिंद जो है वो आनंद बरसा रही हैं, शोभा पा रही हैं और कृतार्थ हो रही हैं। श्यामा श्याम सिंहासन में विराजमान है। इतने में होता क्या है कि सखी स्तुति करने के बाद फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था की हैं। एक सुंदर चौकी सजाई है और वहीं प्रिया प्रीतम के को जुआ खिलाने की सुंदर व्यवस्था की। बहुत सुंदर, मैंने जिस पे अनेकों सखी विराजमान होती हैं और बीच में जो चौपट सजाते हैं ना, शतरंज का खेल, उससे सजा रखी हैं। और प्रिया जो इधर और लाल जो इधर बैठेंगे और कुछ सखी प्रिया जी की तरफ, कुछ सखी लाल जी की तरफ, कुछ लाल जी की, कुछ प्रिया की तरफ और इधर की तरफ और दाएं बाएं तरफ अनेकों सखी। तो वहाँ ले आती हैं प्रिया प्रीतम को और विराजमान करती हैं। और जिन्हें लाल लाल विराजमान होते आमने सामने, तो उससे पूछती हैं प्रिया जो की सखी ये का है। तो हितू सखी जो कहती प्रिया जो ये आज दूत क्रीड़ा करने। उनका ऐसी कहा बात है। तो आज प्रिया जो आज दोनों अपने अपने सौभाग्य को आप लोग आजमाओ। आज जो जीत जाएगा उसकी सालों भर जीत होती रहेगी। देखो तुम ये देखना है कि कुशलता तुम में है कि प्यारे में है, प्यारे में है कि आप में है। आप दोनों कितने निपुण हो, चतुर हो, और इसे आप दोनों की किस्मत का निर्णय होगा। ये प्रिया प्रीतम का बहुत ही खेल है। तो यहाँ फिर बगल में एक बहुत सुंदर चौकी बिछा रखी है और चौकी बिछा करके एक थार में वहाँ सुंदर एक हार उसमें धर पधरा रखी। हार होती ना, सोने की हार, मोतिन की हार, ऐसी हार है। तो लाल जी ने पूछा कि प्यारे सखी ये क्या है, ये आपको मतलब क्या है, कहाँ प्रयोजन है। तो हितू सखी जी कहने प्यारे देखो, जो इस खेल में हार जाएगा ना उसके गले में हार डाल दी जाएगी। माने जो हारेगा वो हार पहनेगा, जो जीतेगा वो तालियों से उनकी स्वागत उनका होगा। तो अब दोनों बड़े सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि भाई यहाँ की माने कोई कुशलता में कोई कमी न रहे। तो यहाँ मन भावत जुआ जुरावत लय ले दिस पियती की। मन भावत जुआ जुरावत, मन भावत जुआ जुरावत ले ले दिस पियती की। ले ले दिस पियती की। आजू दीवारे की निसने की। आजू दीवारे की निसने की। तो एक तरफ श्यामा जी बैठ गए, एक तरफ प्यारे श्याम सुंदर, और बीच में जो है वो जुआ खेल की जो सुंदर रचना की हैं। और प्रिया जी की दाईं तरफ बाईं तरफ अनेकों सखी बैठ गई हैं और मुख्य रूप से हितू सखी जी, और प्यारे के तरफ जी अनेकों से ललिता आदि सखी जो हैं वो बैठी हुई हैं। और कुछ सखी माने यूँ मान लीजिए श्रीरंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा प्रिया जी की तरफ, चंपक लता चित्रा जी श्री तुंग विद्या और इंद्रलेखा जो लाल जी की तरफ, और अपनी परिकर लेकर के अब खेल शुरू होगा। तो जानते हैं ये प्रसंग कम से कम 1.5-2 घंटे का है।
ये कल करेंगे। बहुत जुआ का प्रसंग बहुत सुंदर है, कल स्मरण करेंगे। वैसे भी देर हो गई है और कल मैं 2 दिन से कहीं चला जाता हूँ, इसलिए देर हो जाती है, नहीं तो कथा तो टाइम से ही होगी। कल कम से कम 2 घंटा चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, पता न आप लोग सुने हो न सुने हो। बहुत निकुंज मंदिर में प्रियालाल कैसे दिवाली मनाते हैं। रस्में कलोल भी है, विलास भी है, जुआ भी है, हार भी है, जीत भी है, और खेलने की क्या चतुराई है दोनों की, ये सब चीज़ें हैं, कल देखेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया